बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बी एस ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हम अल्कीन्स और अल्काइंस की केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि अल्कीन्स और अल्काइंस को प्रिपेयर करने के जनरल मेथड्स कौन से हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है और इनके मुख्तलिफ रिएजेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शंस किस किस तरह होते हैं। तो आज पहले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कीन्स को, और हम सिलसिला शुरू करेंगे अल्कीन्स की प्रिपरेशन से। हम अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ जनरल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के कई मेथड्स हैं, और ये जो मेथड्स हैं ये वर्सटाइल हैं। इनका एक वसी स्कोप है। तो इनमें जो पहला मेथड है वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो तो उसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। अल्काइंस का अगर सिंपली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। अल्काइन के हर मोल के साथ हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्शन करते हैं और यूं हमें अल्केन हासिल होते हैं। तो अब अगर हम अल्कीन बनाना चाहते हो तो हमें कुछ ऐसा तरीका करना होगा कि अल्काइन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन का 1 ही मोल रिएक्शन करे। इस मकसद के लिए हम जो कैटलिस्ट है इसको पॉइजन कर देते हैं ताकि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कम हो जाए, और अल्कीन एक दफ़ा जब बन जाए तो उसके बाद अल्कीन से अल्केन की कन्वर्जन ना हो सके। तो जब हम इस तरह मैनेज करते हैं कि अल्काइंस के 1 मोल में हाइड्रोजन का 1 ही मोल ऐड हो टू फॉर्म एन अल्कीन इंस्टेड ऑफ एन अल्केन, तो इसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन यानी जुज़वी हाइड्रोजनेशन कहा जाता है कि हाइड्रोजनेशन कंप्लीट नहीं है। अब ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे की जाती है, तो इस मकसद के लिए 2 रिएजेंट मौजूद हैं। आप ये 2 पॉइंट्स देख सकते हैं। जो पहला रिएजेंट है उसका नाम है लिंडर्स कैटलिस्ट। लिंडर्स कैटलिस्ट क्या है? लिंडर्स कैटलिस्ट में हम हाइड्रोजन गैस को पलाडियम मेटल में से गुजारते हैं, और इस मकसद के लिए जो पलाडियम मेटल है उसकी सरफेस पर बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन की एक लिटिल अमाउंट ऐड की जाती है। बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन जो हैं वो क्या करते हैं, वो प्लाटियम जो कि कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। अगर हम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन को यूज़ नहीं करते तो इससे क्या होगा कि अल्काइंस की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगी और अल्केन बन जाएंगे। तो अब उस चीज़ को रोकने के लिए हम इस पॉइज़न का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लाटियम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और यूं अल्केन की बजाय अल्कीन बनते हैं। तो ये जो तरीका है ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहलाता है, और इस तरीके से फिर जो अल्कीन हासिल होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिस होता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर सिस या ट्रांस हो सकते हैं। तो लिंडर्स कैटलिस्ट की मदद से जब अल्कीन बनाए जाते हैं तो वो हमेशा सिस होते हैं। जो दूसरा रिएजेंट है वो सोडियम मेटल है जिसको लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व किया जाता है। -33 सेंटीग्रेड याद रखें कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर अमोनिया मेल्ट हो जाती है। तो इस मोल्टन अमोनिया में या लिक्विड अमोनिया में सोडियम मेटल को डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये जो मिक्सचर है ये फिर हाइड्रोजन का सोर्स है, यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं।
वो हाइड्रोजन फिर अल्काइन के साथ रिएक्शन करती है और अल्कीन बनते हैं। और इस रिएजेंट से जो अल्कीन बनते हैं उनका स्ट्रक्चर ट्रांस होता है, उनकी कन्फिग्रेशन ट्रांस होती है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। आपको पहली एग्जांपल नज़र आ रही है टू ब्यूटाइन की। टू ब्यूटाइन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर्स कैटलिस्ट, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा। एक हाइड्रोजन एटम एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगी, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन में। और अब ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है ये सेम साइड पर वाक़ होंगे, जिसका मतलब होगा कि अब जो अल्कीन हासिल होगा उसकी कन्फिग्रेशन सिस होगी। तो टू ब्यूटाइन की हाइड्रोजनेशन से टू ब्यूटीन नामी अल्कीन बनेगा और वो सिस टू ब्यूटीन होगा। तो ये एग्जांपल है लिंडर्स कैटलिस्ट की। इसी तरह अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ इसी टू ब्यूटाइन को रिएक्ट करवाएं, तो सोडियम और अमोनिया आपस में रिएक्शन करके नसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन। वो नसेंट हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होगी, दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा। अब जो दो हाइड्रोजन आएंगे वो अपोजिट साइड पर आएंगे और इस तरह टू ब्यूटीन बनेगा और वो ट्रांस टू ब्यूटीन होगा। तो अब ये जो दो रिएक्शन आपके सामने हैं ये आपको बता रहे हैं कि हम एक ही अल्काइन से शुरू करके टू ब्यूटाइन से शुरू करके हम दो मुख्तलिफ अल्कीन बना सकते हैं। ये जो दो अल्कीन हैं ये आइसोमेरिक हैं, आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो हम एक ही अल्काइन टू ब्यूटाइन से दो आइसोमेरिक अल्कीन बना सकते हैं यूजिंग टू डिफरेंट रिएजेंट। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो लिंडर्स कैटलिस्ट हैं वो सिस अल्कीन बनाते हैं और जो सोडियम में लिक्विड अमोनिया है वो ट्रांस अल्कीन बनाते हैं। इसके बाद हम अल्कीन्स के कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। और अब जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इनकी कैटेगरी का नाम है पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस। पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस की टाइप्स हैं। ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट किए जाएं उन्हें पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। पायरो हीट को कहते हैं और लिटिक या लाइसिस बॉन्ड ब्रेकेज को कहते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकेज ड्यू टू हीट is called pyrolysis. So those elimination reactions which are carried out at high temperature are called pyrolytic elimination reactions. ये रिएक्शन जो है ये नेचर में सिस होते हैं। इन रिएक्शन में आप देखेंगे कि दो जो एडजेसेंट कार्बन एटम होंगे, यानी दो लगातार कार्बन एटम, उनमें से दो ग्रुप्स रिमूव होंगे। उनमें एक कार्बन जिसे हम अल्फा कहेंगे उसमें से एक ग्रुप जो कि आमतौर पर फंक्शनल ग्रुप होगा वो रिमूव होगा और जो दूसरा कार्बन जिसे हम बीटा कहेंगे उसमें से हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन रिमूव होंगे। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं ये सेम साइड से रिमूव होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन जो है ये सिस होते हैं। तो इस सीरीज में जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स को अगर 400 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए तो इनमें एलिमिनेशन होती है। ऑक्सीजन एटम के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है उसमें एलिमिनेशन का फिनोमिना होता है और अल्कीन बनते हैं। आपके सामने ये एक एस्टर का स्ट्रक्चर है। ये आप एस्टर ग्रुप देख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये एस्टर ग्रुप है। ऑक्सीजन के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप लगा है इसको मैंने ब्लैक कलर में शो किया हुआ है। ये 3 कार्बन का ग्रुप है। अब जो कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ लगा है इसको हम डेजिनेट करेंगे अल्फा कार्बन, इसके साथ वाले कार्बन को हम कहेंगे बीटा और इससे अगले कार्बन को वैसे गैमा कहा जाता है। बहरहाल हमारा कंसर्न अभी अल्फा और बीटा के साथ है। जब हम इस एसीटेट को, जिसका नाम है प्रोपाइल एसीटेट, इसे जब हम 400 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा कार्बन के साथ ये जो ग्रुप अटैच है, ये जो रेड ग्रुप है, ये रिमूव होगा और जो बीटा कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। अब ये जो रेड ग्रुप है और साथ में यहाँ से जो एक बीटा हाइड्रोजन है ये आपस में कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि
एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टिक एसिड। साथ में क्या होगा कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर हमें प्रोडक्ट हासिल होगी। मैं इधर से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ये CH3 एज इट इज़ आएगा। आगे यहाँ अब CH रह जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और आगे फिर CH2। तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन बन जाएगा जिसका नाम है प्रोपीन। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें एस्टर की पायरोलाइसिस से अल्कीन बन रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एस्टर ब्यूटाइल एसीटेट है। इसमें ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है उसको मैंने ब्लैक कलर में शो किया है, बाकी सारा जो ग्रुप है वो रेड कलर में। जब हम इस एस्टर को 400 सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो ये वाला कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये जो रेड ग्रुप लगा है ये रिमूव होगा, और ये जो अल्फा कार्बन से अगला कार्बन बीटा कार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड का इजाफा होगा। बाकी आगे जो दो ग्रुप्स हैं कार्बन है वो एज इट इज रहेंगे। तो अब प्रोडक्ट बनेगी। मैं इधर से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। CH3 CH2 ये एज इट इज आएंगे। आगे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ तक एज इट इज हुआ। इधर अब डबल बॉन्ड आएगा और CH2। तो अल्फा कार्बन में से रेड ग्रुप रिमूव हुआ और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ और ये अल्कीन बना। इस अल्कीन का अब नाम होगा 1 ब्यूटीन, और साथ में वही प्रोडक्ट बनी पिछली एग्जांपल वाली एस्टिक एसिड। अब इसमें एक बात आ जाती है। अब तक हमने देखा है कि जो एस्टर है उसमें एक ही बीटा कार्बन था, तो उसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी एस्टर में एक से ज़्यादा बीटा कार्बन्स हो। जब एक से ज़्यादा बीटा कार्बन्स होंगी तो और हर एक के पास बीटा हाइड्रोजन होंगी, तो फिर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो सकता है। थ्योरेटिकली एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी। मसलन ये आपके सामने एक एस्टर है जिसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल एसीटेट। अब इसमें देखें ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर जो कार्बन अटैच है ये बीटा है, और इधर ये जो दाएं है ये भी बीटा कार्बन है। जो ऊपर बीटा कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है और जो दाईं तरफ है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, अगर ऊपर वाले बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होना, तो जो अल्कीन बनेगा उसका स्ट्रक्चर वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, वो मैं ज़बानी बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर हमें हासिल होगा, यहाँ रह जाएगा CH2, आगे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये 1 ब्यूटीन अल्कीन होगा। और अगर बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होते हैं जो दाईं तरफ बीटा कार्बन है, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी। मैं ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH CH3, ये वाला अल्कीन बनेगा। ये जिसके गिर्द मैं एरो को रोटेट कर रहा हूँ, इस अल्कीन का नाम है 2 ब्यूटीन। तो थ्रेटिकली दो अल्कीन पॉसिबल हैं, वन ब्यूटीन भी बन सकता है, 2 ब्यूटीन भी। सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली कौन सा अल्कीन बनेगा। तो इस चीज़ को सेजफ रूल की मदद से मालूम किया जा सकता है। सेजफ रूल क्या है? सेजफ रूल ये कहता है, या सेजफ रूल आपको जो हैंड्स आउट से उनमें मिल जाएगा। अभी स्लाइड उसकी मिस हो गई है, तो हैंड आउट जो आपको मिलेंगे उसमें सेजर रूल की डेफिनेशन रिटर्न मौजूद होगी। सेजर रूल ये कहता है कि इफ बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल एट मोर देन वन पोजीशन, इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तो फिर उस कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद कम है। तो अब देखें, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हैं। तो सेजर रूल के मुताबिक जिसके पास 2 हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाली होगी 2 ब्यूटीन, और जो 1 ब्यूटीन है वो नहीं बनेगी। तो ये सेजर रूल है। सेजर रूल से हम ओरिएंटेशन, इसको ओरिएंटेशन कहा जाएगा कि एक से ज़्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं तो कौन सी प्रोडक्ट एक्चुअली बनेगी उसको मालूम करना।
तो हम ओरिएंटेशन को मालूम कर सकते हैं यूजिंग सेजफ रूल। इसके बाद एक और मेथड आ जाता है जिसका नाम है चोगिव रिएक्शन। चोगिव रिएक्शन क्या है? अगर हम जेंथेट एस्टर्स को 200 सेंटीग्रेड तक हीट करें तो इनमें एलिमिनेशन का फिनोमिना होता है और अल्कीन बनते हैं। जेंथेट एस्टर क्या है और ये कैसे बनाए जाते हैं? जेंथेट एस्टर्स को बनाने के लिए जो अल्कोहल्स हैं इन्हें कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। जो प्रोडक्ट बनती है उसे फिर सोडियम जेंथेट के साथ ट्रीट किया जाता है और फिर जो प्रोडक्ट बनती है उसे मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ये जेंथेट एस्टर की प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। ये मैंने एक जनरल फॉर्म में अल्कोहल लिया है। ये अल्कोहल जब CH2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये एक सोडियम साल्ट बनेगा RCH2CH2 OCH2Na। ये सोडियम का एक साल्ट है, सोडियम जेंथेट हम इसे कहेंगे। और अब इसे जब हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और जो मिथाइल ग्रुप है वो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा और ये मिथाइल जेंथेट बन गया। अब ये जो मिथाइल जेंथेट है इससे फिर हम अल्कीन कैसे बना सकते हैं? तो इसको 200 सेंटीग्रेड पर जब हम हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगी, जैसा कि अभी एस्टर्स की दफ़ा हमने पढ़ी है। इन एस्टर्स में ऑक्सीजन के साथ ये सारा जो ग्रुप है जो ब्लैक कलर में है, इसमें ये जो फर्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा और इससे अगला कार्बन बीटा कहलाएगा। हीट करने से क्या होगा कि अल्फा कार्बन के साथ ये जो रेड ग्रुप लगा है ये सारे का सारा रिमूव होगा और जो बीटा कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। वो हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा? वो इस रेड ऑक्सीजन के साथ लगेगा और ये प्रोडक्ट बनेंगी CH3 डबल बॉन्ड OOH। सॉरी, ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये S के साथ आएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगी और ये बाद में डिकम्पोज होकर इस मिथाइल थायोअल्कोहल में और COS में चेंज होगी। बहरहाल हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, ये अल्कीन हमें हासिल होगा। तो ये अल्कीन कैसे बना? अल्फा कार्बन में से रेड ग्रुप रिमूव हुआ, बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुई और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया, तो ये एक अल्कीन बन गया प्रोपीन। यहाँ भी वही बात कि अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल हो तो सेजफ रूल अप्लाई होगा। जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो ये एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेथड है जिसका नाम है कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन में क्या किया जाता है कि टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स को लिया जाते हैं और उन्हें 150 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड में एलिमिनेशन का फिनोमिना होता है और यूं अल्कीन हासिल होते हैं। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड जो हैं वो खुद कैसे बनाए जाते हैं? उन्हें बनाने के लिए हम टर्शरी अमाइंस को लेते हैं और उन्हें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। टर्शरी अमाइन ऑक्साइड की अपनी प्रिपरेशन ये आप देख सकते हैं। ये अब एक टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिनमें नाइट्रोजन एटम के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों। तो ये नाइट्रोजन एटम है, इसके साथ एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये सारा तीसरा ग्रुप। तो ये टर्शरी अमाइन है। इसको जब हम H2O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें टर्शरी अमाइन ऑक्साइड हासिल होगा। अब इस टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को जब हम 150 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन एटम के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं उन्हें हम अल्फा कार्बन कहेंगे। तो ये वाला कार्बन भी अल्फा और ये भी अल्फा, लेकिन अब इनके साथ मजीद कार्बन नहीं है तो इनके साथ मतलब बीटा कार्बन नहीं है। जबकि ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा और इसके साथ आगे एक और कार्बन है तो वो बीटा कहलाएगा। तो ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन बीटा है। क्या होगा हीट करने पर? ये जो अल्फा कार्बन है इसमें से ये ग्रुप रिमूव होगा
कौन सा ग्रुप? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ जो दो मिथाइल और एक ऑक्सीजन लगे हैं ये रिमूव होंगे, और जो बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये बना देंगे CH3 होल ट्वाइस NOH। ठीक है, N के साथ दो मिथाइल और O के साथ H, ये बन गया। ये एक ऑक्साइम है। और इधर क्या होगा कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगी RCH डबल बॉन्ड CH2। अब R एक वेरिएबल ग्रुप है, तो R की जगह जब मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद होंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ अल्कीन हमें हासिल होंगे। तो इस तरीके से कोप रिएक्शन से अल्कीन हासिल होते हैं। कोप रिएक्शन में भी वही बात कि अगर एक से ज़्यादा जगहों पर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगी। अब यहाँ पर किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एक्चुअली रिमूव होगा, उसके लिए जो रूल है वो सेजफ रूल नहीं है, बल्कि यहाँ एक और रूल अप्लाई होता है जिसका नाम है हाफ मैन रूल। हाफ मैन रूल ये कहता है कि अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल हो तो ये उस कार्बन से रिमूव होगी जिसके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा होगी, हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब क्या होगा कि अ, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हैं। तो अब हाफ मैन रूल के मुताबिक इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, और अब प्रोडक्ट क्या बनेगी? मैं इधर से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, नीचे वाले कार्बन से ये CH2 हो जाएगा, आगे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, 1 ब्यूटीन बनेगा। अगर यहाँ पर सेजफ रूल अप्लाई होता तो 2 ब्यूटीन हासिल होता। अब सवाल ये है कि अ, यहाँ हाफ मैन रूल अप्लाई हुए हैं, पिछले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वहाँ पर सेजफ रूल, तो कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स पर कौन सा रूल अप्लाई होते हैं? तो इसके लिए आपको देखना होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल स्पीशी है या चार्ज्ड स्पीशी है। अब ये देखें ना, ये जो स्पीशी है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर ये प्लस लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज मेंशन है, तो ये एक चार्ज स्पीशी है। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चार्ज्ड हो तो हाफ मैन रूल अप्लाई होगा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो तो सेजर रूल अप्लाई होगा। पिछले जो हमने 2 या 3 अभी रिएक्शन पढ़े हैं उनमें सेजर रूल अप्लाई हुआ, तो उसकी वजह ये थी कि उनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल न्यूट्रल थे। कोप रिएक्शन में ये जो टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड हैं ये चार्ज्ड सबस्ट्रेट हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हाफ मैन रूल अप्लाई होते हैं। तो यूँ आपको एक फ़र्क पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब सीज़र रूल अप्लाई होगा और कब हाफ मैन रूल, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। इसके बाद एक और मेथड है हाफ मैन रिएक्शन। हाफ मैन रिएक्शन में क्या किया जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स को हीट किया जाता है 100 सेंटीग्रेड पर, इससे अल्कीन बनते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, उस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और फिर उसके साथ एक हाइड्रोक्सल नेगेटिव ग्रुप होगा। ये मॉलिक्यूल, ये जो साल्ट हैं, ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाएंगे। नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप हैं, 3 मैंने मिथाइल लगाए हैं और चौथा ये वाला ग्रुप लगाए हैं। ये चारों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को जब हम 150 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो क्या होते हैं, ये जो 3 मिथाइल हैं इनके पास तो बीटा कार्बन है नहीं, तो यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये जो चौथा ग्रुप है इसमें ये जो फर्स्ट कार्बन है ये अल्फा कहलाएगा और इससे अगला कार्बन बीटा कहलाएगा। तो अब अल्फा कार्बन में से ये सारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एटम और इसके साथ जो 3 मिथाइल हैं ये ये चीज़ बना देंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। तो अल्फा कार्बन में से ये ग्रुप रिमूव हो गया, बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, वो हाइड्रोजन एटम और ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप में ये वाटर बना देंगे, और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह ये अल्कीन बन जाएगा। यहाँ भी अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल हो तो हाफ मैन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी चार्ज स्पीशी है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा है।
इसके बाद एक और मेथड आ जाता है, लेकिन वो मेथड खुद एक सीरीज़ है बहुत सारे रिएक्शंस की। तो इसको हम एक अलहदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन का एक आखिरी मेथड विटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आगे टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।